हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SPC क्लासेस में। आइए आज की क्लास हम पढ़ते हैं हिंदी, और हिंदी में ये पढ़ते हैं हिंदी भाषा का विकास। उत्तर प्रदेश परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं में भी जो भी SSC GD या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा और ARO या फिर जो भी वनडे एग्ज़ाम है जहां हिंदी पूछी जाती है, वहां से एक प्रश्न आपका अक्सर बनता है हिंदी भाषा का विकास। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग हिंदी भाषा के विकास के बारे में। तो सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि हमारी हिंदी भाषा जो है वो किस से जन्मी हुई है। तो वैसे हिंदी भाषा की आदि जननी हम लोग संस्कृत को कहते हैं, और हिंदी भाषा की जो जननी कही जाती है उसे हम अपभ्रंश भाषा के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा जो हमारी है, जिसे हम हिंदी भाषा कहते हैं, ये हिंदी भाषा मूलतः अगर देखी जाए तो एक भाषा के रूप में है जो अपने भारत के संपूर्ण भारत में तो नहीं बोली जाती है, परंतु इसका एक क्षेत्र है जिसे हिंदी पट्टी के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न आता है कि हिंदी पट्टी के क्षेत्र में अगर हम राज्यों की भी बात करते हैं तो ये कितने मध्य एरिया में आती है। तो ये भारत के बिल्कुल मध्य राज्यों में बोली जाती है, जिसे हम हिंदी पट्टी भी कहते हैं। चलते हैं, सबसे पहले ये प्रश्न देखते हैं हमारी हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं। तो आंसर यहाँ पर आपको याद करना है, हिंदी भाषा की कुल 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं, जिनमें से कौन कौन सी आपको याद करनी है? राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। यानी कि हमारी जो हिंदी भाषा है इसकी कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो इसकी 5 उपभाषाएं हैं, बिल्कुल याद कर लेना है। और इस 5 उपभाषाओं की, इन 5 उपभाषाओं में अगर इनकी बोलियां पूछी जाएं कितनी हैं, अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी की कुल बोलियां कितनी हैं, तो इसका आंसर आपको करना है 18। इनमें कुल कितनी बोलियां हैं? तो आंसर याद करना है 18 बोलियां हैं। परंतु एक बात ध्यान देना, हमारे नेपाल के कट जाने के बाद अपने हिंदी पट्टी में जो भारत का वर्तमान क्षेत्र है इसमें कुल 17 बोलियां ही बोली जाती हैं। तो याद करना है कि वर्तमान में कितनी बोलियां अपने यहाँ पर बोली जाती हैं। जो भारत का हिंदी पट्टी क्षेत्र है तो आपको याद करना है 17 बोली जाती हैं। आइए चलते हैं, एक एक करके हम लोग इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंदी की उपभाषा राजस्थानी। हिंदी की उपभाषा राजस्थानी। जो राजस्थानी हमारी उपभाषा है हिंदी की, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान का जो भाग आता है, जिसे हम पश्चिमी राजस्थान कहते हैं, वहाँ पर मारवाड़ी नामक भाषा बोली जाती है। यानी राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में मारवाड़ी नामक भाषा बोली जाती है। और जो यहाँ का पूर्वी राजस्थान होता है, जिसे हम पूर्वी राजस्थान क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो जयपुरी भाषा बोली जाती है। अब प्रश्न यहाँ आता है कि पूर्वी राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आपको याद करना है पूर्वी राजस्थानी भी इसको कहते हैं, यानी कि राजस्थान के पूर्व में जयपुरी के नाम से जानी जाती है। प्रश्न यहाँ पर कई बार पूछे गए हैं कि जयपुरी को किस भाषा के नाम से भी जाना जाता है या किस बोली के नाम से जाना जाता है। तो हड़ौती, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, हड़ौती बोली के नाम से जाना जाता है। और इस बोली का एक दूसरा नाम ढूंढाड़ी, यानी हड़ौती और ढूंढाड़ी बोली के नाम से इनको जाना जाता है। ये कौन सी उपभाषा की बोलियां हैं? तो आपको याद करना है ये राजस्थान की उपभाषा की बोलियां हैं। अब प्रश्न अगला आता है कि हमारे राजस्थान की जो उत्तरी राजस्थान के उत्तरी भूभाग में जो बोली जाती है वो कौन सी बोली है? तो उसे याद कर लेना है। उत्तरी राजस्थान में मेवाती नामक बोली बोली जाती है। और सबसे दक्षिणी राजस्थान के भूभाग में मालवी बोली बोली जाती है। याद करना है हमारे राजस्थान की कुल कितनी बोलियां हैं, राजस्थानी उपभाषा हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो याद कर लेना है 4। याद कर लेना है 4 उप बोलियां हैं, जिनको हम बोलियों के नाम से भी जानते हैं। अगर हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा एक
इस प्रकार का साहित्य होता है जो कि बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में बोला जाता है। परंतु यदि कहीं वह एक आध राज्य या छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है तो उसे उपभाषा कहा जाता है। परंतु यदि कहीं वह बहुत ही थोड़े क्षेत्र में बोली जाती है या कोई कस्बे में या कोई एरिया में छोटे से बोली जाती है तो उसको हम बोली के नाम से जानते हैं। यानी कि भाषा में अगर हम देखते हैं 3 चरण हैं, सबसे पहले भाषा, फिर उपभाषा और बोली। तो इनमें सबसे बड़ा रूप क्या है? सबसे बड़ा रूप होता है भाषा और दूसरा रूप क्या होता है? उपभाषा। और सबसे छोटा रूप क्या होता है? बोली। आइए चलते हैं हम लोग हिंदी की पूर्वी हिंदी भाषा की पूर्वी बोली में चलते हैं। तो पूर्वी बोली कितनी है तो याद कर लेना। हिंदी की पूर्वी बोलियों की जो संख्या है वो कितनी है? यहाँ पर आप याद करेंगे 3, यानी कि इनकी कितनी है तो 3 बोलियां हैं। 3 बोलियों में कौन कौन सी बोली आती है तो देखेंगे अवधी के नाम से जानी जाती है, बघेली के नाम से जानी जाती है और छत्तीसगढ़ी के नाम से जानी जाती है। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे पूर्वी हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं तो आपको याद कर लेना है 1, 2 और 3, यानी कि 1, 2 और 3 बोलियां हैं जिसको हम लोग पूर्वी हिंदी के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं पश्चिमी हिंदी उपभाषा जो है। तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा की कुल कितनी है तो याद कर लें 5 हैं। इनकी कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां आती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर 1, 2, 3, 4, 5 बोलियां हैं। सबसे पहले कौरवी नाम से जानी जाती है, यानी पश्चिमी हिंदी जिसे हम लोग कहते हैं उसे पश्चिमी हिंदी की कौरवी बोली है, जिसे हम लोग खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। सबसे प्रमुख प्रश्न है 2019 परीक्षा में पूछा गया था पुलिस में, यूपीपी में, कि खड़ी बोली निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो याद कर लो, ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा की जो बोली है जिसे कौरवी के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग खड़ी बोली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पुनः आप देखेंगे बांगरू, यानी कि पश्चिमी हिंदी की जो हमारी बोली है जिसे बांगरू के नाम से जाना जाता है। यह भी प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 के बैचों में क्वेश्चन डाला गया था, पूछा गया था कि हरियाणवी बोली किसे कहते हैं या हरियाणवी बोली निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो आपको याद करना है जिसे बांगरू बोली के नाम से जानते हैं इसे हम लोग हरियाणवी बोली कहते हैं। ये कहाँ पर बोली जाती है तो आपको याद करना है ये हरियाणा के भूभाग में बोली जाती है। और अगला क्वेश्चन होता है बुंदेली, यानी पश्चिमी हिंदी में एक प्रश्न आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं तो यहाँ पर बुंदेली के नाम से इसे जाना जाता है। बुंदेली बोली है, न कि ये भाषा है। अगला क्वेश्चन है ब्रज भाषा। अगला नंबर है ब्रज भाषा और कन्नौजी, यानी कि प्रश्न आता है कि जो कन्नौजी है वो किस उपभाषा की बोली है। तो यहाँ याद कर लें, कैसे याद करना है? कन्नौजी जो है वो पश्चिमी उपभाषा की बोली है, या ब्रज किसकी है तो पश्चिमी उपभाषा की बोली है। यानी कि कौरवी, बांगुरी, बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी ये किस उपभाषा की बोलियां हैं तो पश्चिमी उपभाषा की बोलियां हैं। अब हम लोग बात करते हैं बिहारी हिंदी, यानी कि बात करते हैं बिहारी हिंदी जो हमारी है इसमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो यहाँ समझेंगे हम लोग कि इसमें कौन कौन सी बोली आती हैं। तो देखें सबसे पहले कि ये जो हमारी बोली है जिसे हम लोग कहते हैं बिहारी, ठीक है, तो याद करना है बिहारी बोली हैं। इनमें सबसे पहले देखेंगे 3 बोलियां यहाँ पर आती हैं। बिहारी में कितनी बोलियां हैं? 3 आपको याद कर लेनी है। सबसे पहले मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी के नाम से जानी जाती हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पहाड़ी हिंदी कितनी है तो इनमें भी आपको याद करना है 3, यानी कि पहाड़ी हिंदी की कितनी बोलियां हैं तो आपको याद करना 3। कौन कौन सी? कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो बोलियों की संख्या है वो कुल कितनी है। तो हमारी हिंदी पट्टी की कुल बोलियां कितनी है तो आंसर याद करना है 18 हैं। मगर वर्तमान भारत में हिंदी पट्टी में कितनी बोलियां बोली जाती हैं तो वर्तमान भारत की हिंदी पट्टी में केवल 17 बोली जाती हैं। प्रश्न आता है वो कौन सी ऐसी बोली है जो एक नहीं बोली जाती है। तो आपको हम बताएं कि यह नेपाल में बोली जाने वाली नेपाली को अपने भारत से हटा लिया गया, उसे नेपाल अलग कर लिया गया है। इसलिए कुल बोलियों की जो संख्या 18 आपको समझ में आती है, दिखाई देती है, या आपने इसको पढ़ा तो प्रश्न आता है कि यह नेपाल की बोली है, वर्तमान भारत की पट्टी में नहीं आती है, इसलिए हम लोग इसे हटा लेते हैं। तो कुल बोलियों की जो संख्या बनती है वो कितनी
कितनी बनती है? 17 बनती है। तो अगर इनको समझने की भी एक बार कोशिश करेंगे तो सबसे पहले राजस्थानी हिंदी कितनी है, तो राजस्थानी हिंदी की जो कुल बोलियां आती हैं वो कितनी आती हैं? 4 आती हैं। उसके बाद पूर्वी हिंदी की कितनी आती हैं, तो आपको याद करना 3 आती हैं। उसके बाद पश्चिमी हिंदी की कितनी आती हैं, तो यहाँ पर 5 आती हैं। उसके बाद बिहारी की कितनी आती हैं, तो 3 आती हैं। और उसके बाद पहाड़ी हिंदी की कितनी आती हैं, तो 3 आती हैं। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि कितनी बोलियां बनती हैं, तो आप ध्यान देंगे ये 17 बोलियां बनती हैं जो हमारे हिंदी पट्टी में बोली जाती हैं। अब अगला एक प्रश्न सबसे पहले ये आता है कि हमारी हिंदी पट्टी में अगर हम बात करते हैं अपनी बोली की, जिसे हम लोग कहते हैं यानी कि पहाड़ी बोली। पहाड़ी बोली के भारत में, वर्तमान भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो बिल्कुल रट लो, पहाड़ी बोली के अपने भारत में 2 राज्य आते हैं। भारत में 2 राज्य आते हैं, एक को उत्तराखंड कहते हैं और दूसरे को हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं कि अगर हम लोग देखते हैं जिसे हम लोग बिहारी हिंदी कहते हैं, तो बिहारी हिंदी में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो एक उत्तर प्रदेश आता है और दूसरा बिहार आता है। उत्तर प्रदेश और बिहार आता है। फिर अगर हम बात करते हैं जिसे हम लोग अपनी पश्चिमी हिंदी कहते हैं, पश्चिमी हिंदी के नाम से जानी जाती है, उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? ये जो 5 बोलियां बोली जाती हैं, तो 5 बोलियां कितने राज्यों में बोली जाती हैं, तो ओनली 2 राज्यों में 5 बोलियां बोली जाती हैं। फिर बात करते हैं हमारी पूर्वी हिंदी जिसे हम लोग कहते हैं, तो पूर्वी हिंदी कितने जो है राज्यों में बोली जाती है, तो देखेंगे पूर्वी हिंदी की जो 3 बोलियां हैं वो 3 राज्यों में बोली जाती हैं। 3 राज्यों, कौन कौन से राज्यों में बोली जाती हैं, तो यहाँ समझेंगे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनको बोला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि भारत में जो राजस्थानी हिंदी है, जिसे हम राजस्थानी हिंदी कहते हैं, तो उसकी कुल कितनी बोलियां हैं, तो उसकी 4 बोलियां हैं। और 4 बोलियों में से अगर बात करते हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये जो बोलियां हैं केवल राजस्थान नामक राज्य में बोली जाती हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना है। और अगला एक प्रश्न आपको समझना यह है कि अपने भारत में जो हिंदी पट्टी है उसमें कितने राज्य आते हैं, तो यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिएगा, उत्तर प्रदेश को हटाते हैं 1, 2, 3 और 4, 5 और उसके बाद आप देखेंगे 5, 6, ये 7 और ये 8, यानी कि वास्तव में अगर देखा जाए तो अपने भारत के कितने राज्यों में ये बोली जाती हैं, तो अपने भारत के 8 राज्यों में बोली जाती हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है और उसके बाद एक देश नेपाल। ये पट्टी जुड़ी हुई है, इसलिए हम लोग यहाँ एक देश नेपाल को भी रखते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं इसको हम लोग कि किस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कि अपने भारत में जो हिंदी पट्टी बनती है, यह पट्टी के भूभाग कौन से हैं और यह कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है, तो इसको अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा सा चलते हैं। ये देखें, उत्तर प्रदेश के भूभाग में अगर हम बात करते हैं यानी हिंदी पट्टी के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारे उत्तर भारत की तरफ यही हिंदी पट्टी फैली हुई है। दक्षिण भारत में हिंदी का कोई क्षेत्र नहीं है। तो हिंदी का जो क्षेत्र आता है वो कहाँ पर आता है, तो यहाँ समझना, हिंदी में सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर हमने भारत में हिंदी पट्टी क्षेत्र, यानी कि भारत में हिंदी पट्टी क्षेत्र की बात करी, तो भारत में हिंदी पट्टी क्षेत्र का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो सबसे उत्तरी बिंदु केदारनाथ, यानी कि अपने भारत में केदारनाथ से उत्तर में हिंदी नहीं बोली जाती है। सबसे उत्तरी बिंदु केदारनाथ है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और हिंदी पट्टी का जो सबसे पश्चिमी बिंदु बनता है वो बनता है अंबाला, यानी कि हिंदी पट्टी का सबसे पश्चिमी बिंदु अंबाला है और अंबाला के पीछे हिंदी नहीं बोली जाती है अपने भारत में, जो कि हरियाणा का एक बड़ा भूभाग है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पट्टी का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो मध्य प्रदेश के नीचे हिंदी नहीं बोली जाती है, यानी कि मध्य प्रदेश का जो मांडवा है यह आखिरी बिंदु है जहां पर हिंदी बोली जाती है। अब बात करते हैं कि हिंदी पट्टी का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है, तो आपको याद कर लेना है, पूर्वी बिंदु बिहार राज्य का पूर्णिया है जहां पर हिंदी बोली जाती है। तो अब अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे, उत्तर में केदारनाथ से होते हुए सीधे हरियाणा की तरफ जाते हैं, हरियाणा से होते हुए राजस्थान उसके रेंज में आता है और उसके बाद एमपी होते हुए हम लोग सीधे कहाँ चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर आपका छोटा सा भूभाग आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यानी झारखंड, क्या कह सकते हैं, झारखंड कहते हैं। ये आपका आंसर एक होता है। तो अब प्रश्न ये बनता है कि झारखंड होते हुए छत्तीसगढ़, झारखंड होते हुए बिहार तक हमारा ये भूभाग जो फैला है, तो इस पूरे भूभाग को भारत में
हिंदी पट्टी के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न आता है कि अगर इसमें हम झारखंड को सम्मिलित करते हैं तो यहाँ हिंदी पट्टी के राज्यों की संख्या कितनी है, तो ये अलग से याद करना है। हिंदी पट्टी के राज्यों की संख्या झारखंड को जोड़ने के बाद 9 आती है, तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है 9। और इसमें केंद्र शासित प्रदेश कितने आते हैं, तो +1 केंद्र शासित होता है जिसे हम लोग दिल्ली कहते हैं, और +1 दूसरा देश है जो अपने हिंदी पट्टी से जुड़ा तो है मगर वो आज भारत का अंग नहीं माना जाता है, तो वो नेपाल क्षेत्र है। इतने हिंदी पट्टी में आते हैं। तो इसको कैसे याद कर सकते हो, तो इसको याद करने के लिए आप लोग समझेंगे, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसको राउंड में कैसे याद करेंगे। तो एक बार समझने की कोशिश करिएगा, हम आपको बताते हैं इसे कैसे आप याद कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं 36, फिर बात करते हैं MP, फिर बात करते हैं झार, फिर बात करते हैं बिहार, और उसके बाद UK। पहले यूपी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक यूपी, पहले यूपी भाग को जोड़ लेते हैं, यानी कि यूपी एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे। 36 MP, झार, बिहार, UP, UK और हिमाचल और हरियाणा और सबसे पीछे की तरफ कौन सा आता है, RJ। अगर हम बात करते हैं ये सर्किल को समझने की कोशिश करते हैं, जो सर्किल आपको यहाँ बताया जा रहा है इसको कैसे समझिएगा। 36 MP, झार, बिहार, UP, UK, हिमाचल, हरियाणा और RJ, ये हैं हिंदी पट्टी के हमारे उत्तर भारत के राज्य हैं। हिंदी दक्षिण भारत में नहीं बोली जाती है, हिंदी पूर्वोत्तरी भारत में नहीं बोली जाती है, हिंदी केवल उत्तर के भारत में बोली जाती है, वो भी मध्य में। तो एक बार कोशिश करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यहाँ पर आपका एक दिल्ली आता है, बिल्कुल हरियाणा के पीछे दिल्ली, जो केंद्र शासित आपका है, जिसे आप दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो ये रहा आपका हिंदी पट्टी का विकास, या हिंदी क्षेत्र में जो प्रश्न पेपरों में लगातार पूछे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा से संबंधित अन्य भी परीक्षाओं में लगातार, तो उनको इस तरीके से आप याद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।